सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एक हाल फिलहाल पावर प्लांट का जो जॉब इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पूछे गए थे। वही सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, ताकि जो लोग भी इस तरह का इंटरव्यू देते हैं, चाहे वो वॉक इन इंटरव्यू हो या फेस टू फेस इंटरव्यू हो या कोई वीडियो माध्यम के जरिए ऑनलाइन जो इंटरव्यू देते हैं, तो उनको एक बेनिफिट मिल सके, उनको एक आइडिया मिल सके कि किस तरह से यदि कोई एक प्लांट जो है वो इंटरव्यू लेता है, ठीक है, तो वहां पर किस तरह का माहौल होता है, किस तरह का क्वेश्चन की शुरुआत की जाती है और किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक रियल जो इंटरव्यू है वही सारा एक्सपीरियंस जो है और क्वेश्चन जो है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पावर प्लांट इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ऑन रियल बेसिस है, यानी कि एक्चुअल में एक इंटरव्यू हुआ था, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, एक मेरे दोस्त का ही हुआ था। ओके, और उसी के द्वारा यह सारा क्वेश्चन जो है वो शेयर किया गया है। ओके, तो उसका जो इंटरव्यू हुआ था वो एक प्लांट के द्वारा हुआ था, JPL यानी कि जिंदल पावर लिमिटेड, ठीक है। अब जरूर सुने होंगे इस प्लांट के बारे में, ठीक है, तो काफी अच्छा प्लांट है ये। आपका जो प्लांट है, जब इंटरव्यू ये जब कभी इस तरह का इंटरव्यू लेता है तो उसमें किस तरह से ये शुरुआत करता है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए आपको भी इस तरह का नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो एक इंटरव्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं अक्सर। ओके, वो इंटरव्यू के बेसिस पे डिपेंड करता है। ये चूंकि एक रियल इंटरव्यू है, ओके, तो इसमें जो जो पूछा गया था वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर इससे रिलेटेड और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कभी अगर इंटरव्यू देंगे तो ठीक है, तो आपके द्वारा आपका जो इंटरव्यू हुआ था तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं इस तरह का वीडियो जो है वो और बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, ताकि जो भी इंटरव्यू इस तरह का देते हैं उनका सभी का हेल्प हो सके। ओके, तो चलिए बाकी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब कभी भी देखिए एक इंटरव्यू होता है, तो ये जो इंटरव्यू हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। ओके, तो ऑनलाइन इंटरव्यू जो है वो अक्सर आजकल होते हैं, ठीक है, यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो चाहे अलग गूगल हो उसके द्वारा हो जाता है इंटरव्यू, ठीक है, घर बैठे इंटरव्यू ये होता है। ओके, तो इसमें आप जैसे मान लीजिए कि कोई टाइमिंग आपको दे दिया, आपको कॉल आया, ठीक है, और बोला गया कि आपका जो है वो सिलेक्शन, आपका जो रिज्यूम है वो सिलेक्शन किया गया है, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड हुआ है और आज शाम को 4 बजे मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू। ओके, जैसे ही शुरुआत हुआ था, जैसे मान लीजिए वीडियो कॉलिंग जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो हाय हेलो नॉर्मली आपका जो सामने वाला जो इंटरव्यूअर होंगे वो सभी इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, ठीक है, तो किसी भी इंटरव्यू में दो चीज जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं। ये जो पहला दो चीज जो होता है वो अक्सर कॉमन होता है, वो खासकर इस पावर प्लांट इंटरव्यू क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं कि एक जो होता है वो सेल्फ इंट्रो, यानी कि आप अपने बारे में बताइए, ठीक है, आपका नाम क्या है, आपका फैमिली डिटेल, आप कहाँ से रहते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, ठीक है, तो एक शॉर्ट डिटेल बताइए, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बताना है, ठीक है, एक संक्षेप में बता दीजिए अपने एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, ताकि सामने वाला का भी ज्यादा उनको बोरिंग ना लगे, ठीक है। तो जो भी इंट्रो देना है वो आपको शॉर्ट में देना है। ओके, नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा कि योर वर्क डिटेल ऑन ड्यूटी, यानी कि ड्यूरिंग ड्यूटी आप क्या क्या चीजें जो है वो देखते हैं या करते हैं, उस सभी चीजों को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है या पूछा गया था। ओके, इसके बाद मेन टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है पूछना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक इंटरव्यू हुआ और इसमें आपके जो 4 लोग जो है वो टेक्निकल पर्सन है, ठीक है, 4 टेक्निकल पर्सन है, ठीक है, और एक HR से कोई होता है। ओके, तो यहाँ पर जो टेक्निकल पर्सन एक एक करके जो है क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्री चेक आफ्टर बॉयलर ओवर होलिंग, ठीक है, यानी कि आपका बॉयलर आपने ओवरहोलिंग किया ईयरली। ओके, फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है और फिर तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या प्री चेक करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया है। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली क्वेश्चन क्या होता है कि आप बॉयलर स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आप क्या क्या प्री चेक करेंगे, ठीक है, तो जनरली लोग बता देते हैं। यहाँ पर होलिंग के बाद पूछा गया, तो ओवरहोलिंग के बाद बहुत सारी एक्टिविटियां होती है। अब सामने वाला क्या सुनना चाहता है या उसको क्या आंसर चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी आपको सोच समझ के या आपको तैयारी करके देना है, ठीक है। खासकर इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं, तो आपको प्री चेक में हमेशा ध्यान देना है कि आपका सेफ्टी से रिलेटेड जो होगा ये यहाँ पर आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप प्री चेक के दौरान परमिट वगैरह जितनी भी सारे परमिट रिलीज किए हैं तो वो उसको आप
क्लोज करवाइए, ठीक है। और बॉयलर में हर एक जोन में देख लीजिए कि वहां पर कोई सामान नहीं है, कोई स्कैफोल्डिंग नहीं है, कोई स्क्रैप नहीं है, ठीक है। तो ये कोई पर्सन नहीं तो वहां पर है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले ये सारा चीजें जो है वो एक्टिविटी जो है वो देखा जाता है। मेन ये चीजें होती है, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली PSSR भी करते हैं, ठीक है। ये चीजें आप सुने होंगे या किए भी होंगे, ठीक है। तो ये PSSR हो गया, तो इससे रिलेटेड ये सुनना चाहते हैं। ओके, तो ये एक मेन पॉइंट हो गया। और भी जो एक्टिविटी आप करते हैं वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादातर हम लोग आंसर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, नॉर्मली क्या क्या पूछा गया था, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग सके, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया था, टरबाइन इंटरलॉक। तो आप कितने मेगावाट का आपका टरबाइन है ये पूछा जाएगा, ठीक है। किस टाइप का टरबाइन है और मैन्युफैक्चरर कौन है, ठीक है। तो ये पूछने के बाद आपका टरबाइन जो है वो इंटरलॉक पूछा गया था। ओके, फिर उसी के साथ साथ लूब ऑयल एंड कंट्रोल ऑयल का वर्किंग प्रेशर पूछा गया था, कितना आपका वर्किंग प्रेशर है और कितना पे ट्रिप होता है, ठीक है। तो ये भी पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका वाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर मेंटेन विद इन द रेंज। तो आप एक एग्जॉस्ट टेम्परेचर एक लिमिट के बाद जो होता है वो ट्रिपिंग दिया रहता है, तो वो क्यों दिया रहता है, उतना अगर हम उससे ज्यादा मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा, ये सभी चीजें जो है वो पूछा गया, तो उसको भी आप देखिएगा। ओके, नेक्स्ट है ESP जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ओके, कई सारे जो क्वेश्चन है ना वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बताएंगे। ओके, बाकी ये हम लोग खाली क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ESP इनलेट टेम्परेचर जो होता है वो कितना मेंटेन करते हो और क्यों मेंटेन करते हो, कम ज्यादा होगा तो क्या फर्क आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका वैक्यूम से रिलेटेड, ठीक है, कि अपने अपने कंडेंसर में अपने वैक्यूम कितना मेंटेन करते हो, ठीक है, रनिंग के दौरान। और डिजाइन इसका पैरामीटर कितना है, यानी डिजाइन में कितना वैक्यूम आपको बोला गया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी कारण से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लीजिए आपका वैक्यूम बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है, डिजाइन से भी अच्छा मिल रहा है, तो आप अगर मान लीजिए हायर साइड वैक्यूम रखते हैं तो क्या आप रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो फिर क्या इफेक्ट आएगा। तो जो भी आपका इफेक्ट आएगा वो उसका जो आंसर है वो देना है। नेक्स्ट है आपका एनर्जी सेविंग्स वर्क से रिलेटेड। आप अपने एक्सपीरियंस के दौरान, मान लीजिए कि आपका 4 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है या 6 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है, जितना भी हो रहा, तो उस एक्सपीरियंस के दौरान क्या आपने प्लांट में कुछ सेविंग से रिलेटेड, पावर सेविंग या एनर्जी सेविंग से रिलेटेड आपने कुछ ऐसा वर्क किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, तो उसके बारे में भी पूछे थे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो चूंकि एक पीएफ बॉयलर यहाँ पे था, तो पीएफ बॉयलर में जो कोल मिल होता है उससे रिलेटेड इंटरलॉक जो है वो पूछे गए थे। ओके, तो यही सारे जो क्वेश्चन जो थे वो सभी पूछे गए थे इस इंटरव्यू में। अब अलग अलग इंटरव्यू में अलग अलग जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मली इसी तरह से शुरुआत होता है, तो इससे एक आपको आइडिया लग सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर और आपको वीडियो चाहिए, तो मैंने बोला कि कभी आपका अगर इंटरव्यू होगा या कोई भी दोस्त होगा, कभी ना कभी तो देते ही होंगे, तो आप उस क्वेश्चन को आप उससे शेयर कर दीजिएगा। मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाऊंगा, ताकि एक कंटिन्यू देखने से क्या हो जाता है ना, कि मान लीजिए कभी आप अचानक इंटरव्यू देंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि वो सामने वाला क्या पूछ सकता है, ठीक है। आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।